हेलो गर्ल्स, आज हम अपने ग्रामर का सेकंड टॉपिक बुक रिव्यूज़ करेंगे। हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू। हम रिज्यूमे कर चुके हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखिए, बुक रिव्यू कैसे लिखना है, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि बुक रिव्यू होता क्या है। आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, कोई सामान हम मंगवाते हैं तो हम उसके ना रिव्यू चेक करते हैं। सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर शैम्पू मंगवाना, अमेज़ोन से आप मंगवा रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर शैम्पू के रिव्यू चेक करते हैं कि रिव्यू मीन्स कि लोगों ने उस शैम्पू को यूज़ किया है तो उन्हें वो अच्छा लगा या बुरा लगा, तो वो अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर किए होते हैं लोगों के। ठीक है, तो वहीं से हमें पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा, आइडिया हो जाता है कि जिसके रिव्यू बहुत अच्छे मिलते हैं तो हमें लगता है कि प्रोडक्ट वाकई अच्छा है। ऐसे ही बुक रिव्यूज़ है कि बुक, वो प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ये है बुक के बारे में। जैसे जो लोग पढ़ने की शौकीन हैं, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग जिनकी हॉबी है, वो लोग अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें सपोज़ हम बुक्स ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, अब बुक को तो इतनी 80 पेजेस, 100 पेजेस, 50 पेजेस ऐसे होती है पेजेस की बुक्स, तो वो केवल एक बार देखने से तो हमें पता नहीं लगता ना कि बुक कैसी है, वाकई अच्छी है नहीं है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप उस बुक के रिव्यू चेक करेंगे तो उसमें ये पता लग जाएगा कि बुक कैसी है। ठीक है, और राइटर ने कौन सी टेक्निक यूज़ करके और कैसे लिखा है, और आपको पसंद आने वाली है नहीं, आपको रिव्यू पढ़ने के बाद पता लग जाता है। तो ये बुक रिव्यू होता है। अब हम इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी तैयार करेंगे बेटा। देखिए, दो तरीके से आ सकता है, या तो बुक रिव्यू पे वैसे ही लिखने के लिए आ जाए आपको, या फिर ये क्या करेंगे कि आपको किसी भी स्टोरी का, किसी भी प्ले का रिव्यू लिखना दे सकते हैं। सपोज़ वो दे दें कि बिफोर ब्रेकफास्ट का आप बुक रिव्यू लिखिए कि आपने ये जो प्ले पढ़ा, ये जो बुक पढ़ी, इसका आप कैसे रिव्यू आप लिखोगे कि प्ले में क्या है क्या नहीं। वही थीमेटिक क्वेश्चन ही बनता है। हाँ जी, अब देखिए कि बुक रिव्यू पे अगर आपको लिखना आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक रिव्यू, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। When we visit a bookshop, we find a number of books display. हम जब दुकान पर जाते हैं तो हमें बहुत सारी किताबें मिलती है जो डिस्प्ले की होती है, and are usually faced with the difficulty of choosing a good book. और हमें बहुत मुश्किल आती है इतनी बुक्स में ये देखने में कि कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है, किसको पढ़ा जाए। A book review is a useful guide in a situation like this. और ऐसी हालत में बुक रिव्यू एक गाइड की तरह काम करता है। A reviewer basically lets other people know whether he or she liked a book or not and why. कि इसमें हमें पता लगता है कि लोगों ने इस किताब को, जिन्होंने पढ़ा है, कि उनको वो पसंद आई कि नहीं आई, क्या कमियां हैं, क्या सब कुछ। इन दिस वे ही और शी हेल्प्स अदर्स चूज़ गुड बुक्स। इस तरह से, अब जैसे मान लो आपने ये प्ले पढ़ लिया एनवॉय, तो आप इसको जहाँ ऑनलाइन डला पड़ा है आप उसमें रिव्यू लिख सकते हैं कि ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं, तो वो आपकी तरफ से रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग अ बुक रिव्यू शुड बी डिज़ाइन टू डू टू थिंग्स। वैसे अगर हम बात करें कि बुक रिव्यू जो है वो दो तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहता है। क्या है, नंबर एक है टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द बुक एंड द ऑथर, कि आपको ऑथर के बारे में जानकारी मिलती है और बुक के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है टू इवेलुएट द बुक हाईलाइटिंग इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, की मूल्यांकन हो जाता है किताब का, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स हमें क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ए बुक रिव्यू शुड प्रोवाइड इंक्लूड्स द, इसमें जो इम्पॉर्टेंट, आप जब बुक रिव्यू लिखते हैं तो आपको क्या क्या बताना होता है, उसमें आपको टाइटल बताना होता है, इंट्रोडक्शन बतानी होती है ऑथर की, पब्लिशिंग डाटा देना होता है, कहाँ ये पब्लिश हुआ, एक समरी जो होती है सारे कंटेंट्स की वो हमें देनी पड़ती है। इट शुड इंक्लूड द रिव्यूअर्स एनालिसिस एंड ओपिनियन ऑफ द बुक। दस अ बुक रिव्यू इज़ नॉट जस्ट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट नहीं होती है, बट अ क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में हमें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट ए बुक रिव्यू इज़ द टू कंसीडर द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड इन अ रिव्यू, कि आप एक रिव्यू में जिन सवालों को ढूंढते हैं, आपको कौन कौन से सवाल के जवाब मिलने चाहिए, तभी आप इस बात पर पहुंचेंगे कि आपका बुक रिव्यू परफेक्ट है या नहीं। देखिए, नंबर एक, व्हाट इज़ द बुक अबाउट, कि वो जो किताब है वो किसके बारे में लिखी गई है।
व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, और जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है उस किताब के माध्यम से। व्हाट इज़ द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द बुक, मेन आइडिया क्या है किताब का, थीम क्या है। हु इज़ ऑथर, ऑथर कौन है। हाउ डज़ दिस बुक स्टैंड इन रिलेशन टू द अदर बुक ऑन द सेम टॉपिक, सेम टॉपिक पर दूसरी किताबें जो लिखी गई हैं उनके बीच में कंपैरिजन कैसा है। इज़ द ऑथर एबल टू कन्विंस द रीडर, क्या आप ऑथर बहुत अच्छे ढंग से उसकी प्रेजेंटेशन हुई है कि नहीं, इसमें आपको समझा पाया है कि नहीं पाया वो। कैन वी कॉल इट ए सक्सेसफुल बुक, क्या इसको एक सक्सेसफुल बुक आप कह सकते हैं। व्हाट इज़ मेमोरेबल अबाउट द बुक, ऐसी क्या बात है जो आपको इस बुक में आप भूलते नहीं हो, आपको याद रहती है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बुक, क्या स्ट्रेंथ है क्या कमज़ोरियाँ रही। एंड वुड यू रिकमेंड इट टू द रीडर्स, और क्या आप चाहेंगे दूसरों को रिकमेंड करना कि वो इस किताब को पढ़ें। तो अगर आपको ये 10 के 10 सवालों का जवाब मिल रहा है उस रिव्यू से, तो आप समझिए कि आपका बुक रिव्यू जो है वो बहुत ही बेस्ट है। इट मीन्स द रिव्यूअर इज़ एक्सपेक्टेड टू डील विद ऑल दीज 10 पॉइंट्स, ठीक है। और द आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल कंप्राइज अ गुड बुक रिव्यू, यानी कि जब अगर आंसर जो होगा इनका, जब आप इनका 10 बातों का जो मैंने अभी पढ़ी उनका सवाल, उनका जो आंसर दे देंगे वो आंसर ही बुक रिव्यू बन जाता है। क्योंकि जब आप बुक रिव्यू लिखने लगते हैं तो आप बताते हैं कि बुक किसके बारे में है, किसने लिखी है, थोड़ा सा उस ऑथर के बारे में भी हम बताते हैं। फिर हम उसकी अच्छाई बुराई कि इसमें ये थीम बताते हैं कि कैसे किया, वो बुक रिव्यू हो जाता है। जैसे आप अपना बेटा प्ले का जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या होता है, आप टाइटल भी डिस्कस करते हैं, ऑथर के बारे में भी बताते हैं, उसकी कहानी को भी आप थोड़ा सा डेवलप करके बताते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ डिस्कस करते हैं सेम उस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वो। क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, suppose your question is justify the title, then you have to start the question with the justification of the title कि yes my title yes the title of this question is very apt and correct, आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर वो तो आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हाउ टू आंसर, है ना। बट बुक रिव्यू में ऐसे नहीं है। बुक रिव्यू में ये सारी बातें हम टाइटल को भी डिस्कस करते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स को भी, और बुक को भी, ऑथर को भी, उसके थीम को भी हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता देते हैं। एक समराइजिंग फॉर्म में जो है हमें उस स्टोरी के बारे में या उस बुक के बारे में लिखना होता है। ऑल्सो कंसीडर द अर्ली मेथड एंड फॉर्म्स ऑफ द रिव्यूअर, योर राइटिंग शुड बी क्लियर। हाँ जी, उसके अलावा बुक रिव्यू जब आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा होना चाहिए पढ़ने वाले को, ताकि समझ आ जाए। जो आप आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं उसमें वो ठीक से डेवलप होने चाहिए, और कंटेंट और स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है शुड बी एप्रोप्रिएट, पूरा अच्छे तरीके से आपका लिखा होना चाहिए। द बिगनिंग शुड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, और जब आप स्टार्ट करें बुक रिव्यू लिखने की तो आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है, वो एकदम से रीडर की अटेंशन अपनी तरफ ज़रूर खींचे। ये बात तो मैं क्वेश्चन में भी आपको बोलती हूँ बेटा, ये जो आप क्वेश्चंस करते हैं आपकी स्टार्टिंग ही आप डिसाइड कर लेती है कि बच्चा जो है वो 80% वाला है या 30% वाला है। इट शुड बी कैची एंड इंटरेस्टिंग। बस बेटा इन सारे मैटर को आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना लीजिएगा, 6 नंबर के हिसाब से, 5 या 6 नंबर के हिसाब का एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, और इसको 10 नंबर का करिए, बल्कि 5 या 6 का नहीं, 10 नंबर का तैयार कर लीजिए। और कोशिश करिएगा कि पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट डालकर उसके बाद पॉइंट्स में आप लिखें, ताकि आपको याद हो जाए। ये तो हो जाएगा एक क्वेश्चन बुक रिव्यू का। उसके बाद आपने प्ले कर रखे हैं, थीम वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किए हुए हैं, और अगर आपको लिखना आ जाता है कि किसी भी नॉवल का आप रिव्यू लिखिए तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी थीमेटिक क्वेश्चन से, ठीक है। बस उसमें आपने करना क्या है कि उसमें आपने ऑथर के बारे में भी, चाहे पूछा गया है चाहे नहीं पूछा गया, आपने ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा डालना है, टाइटल भी डिस्कस करना है, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि जैसे हम क्वेश्चन में होता है कि जो पूछा गया हम उसका जवाब देते हैं, इसमें आपको ये सारे पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि 10 क्वेश्चंस के जवाब मिल जाने चाहिए, तो वो जो है आपने सारे डिस्कस करने हैं, तो वो रिव्यू बन जाएगा, ठीक है। 1-2 सैम्पल के तौर पे जो रिव्यू हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तब तक आप इसको एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में कि हाउ टू राइट अ गुड बुक रिव्यू,
आप उतार लीजिए, ठीक है, और लर्न कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।